हाय गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ आज एक न्यू वीडियो के साथ। मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ कल जो मैच था आईपीएल का केकेआर और डीसी के साथ। तो केकेआर जीत चुके हैं, उसको बहुत बहुत मुबारक। और डीसी हार चुके हैं। बहुत उनके फ़ैन के लिए बहुत ही अफसोस की बात है। जो डीसी के फ़ैन थे और जो केकेआर थे उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक, वो लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन बात ये है कि ये मैच कहाँ थी, कहाँ से कहाँ पहुँचे। फिर एक टाइम लगा के केकेआर जीत चुके हैं, मतलब ओपनर ही जीता कर चले जाएंगे और वो 17-18 ओवर तक जीत लेंगे पूरा मैच। फिर एक टाइम ऐसा आया कि केकेआर हारते हुए नज़र आ रहे थे। तो इसी पे मैं थोड़ा अपना पक्ष यानी मैं थोड़ा बताने वाला हूँ। इसी पे मैं अपना बात रखना चाहता हूँ जो मुझे समझ में आया देख के। मैं तो ऐसे मैच देखता नहीं हूँ कल, लेकिन इत्तेफाक बाय चांस मैं बैठ के देखा हूँ पूरा। कोलकाता का इनिंग जो था वो फर्स्ट इनिंग में डीसी का नहीं देखा, लेकिन ये कोलकाता का मैं बैठकर पूरा देखा था। और जहाँ तक समझ में आया मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैं सभी से गुजारिश है कि जो न्यू है चैनल पर सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। इस तरह की वीडियो में जब भी बनाऊँ कि आप तक पहुँच जाए। तो मैं ये बताने वाला था कि जब डीसी तो बैटिंग कर चुके थे, वो बैटिंग कर चुके थे, 135 रन बनाए थे 20 ओवर में और 5 विकेट वो लोग गंवा चुके थे। 5 विकेट ख़त्म हो चुका था, 135 रन टोटल बनाए थे डीसी। जब केकेआर का बारी आया तो केकेआर का जो ओपनर थे दो, वेंकटेश अय्यर और शुभन झील जो थे, वो दोनों बहुत ही अच्छा साझेदारी निभा रहे थे और अच्छा रन भी बनाया है। अय्यर ने तो आपका 41 बॉल पे 55 रन बना चुके हैं, उसके बाद आउट हो गए। और शुभम जो था वो 46 बॉल पर 46 रन मार के गए हैं, आउट हुए हैं। तो कुछ पल ऐसा लगा कि कोलकाता जीत रहे हैं मैच, अब उसमें कोई शक नहीं है। और ऐसा लगा कि दोनों ओपनर ही जिता कर चले जाएंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि दोनों ओपनर ही जिता कर मैच चले जाएंगे केकेआर को। डीसी हार रहे हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, बेबस है। इस तरह से फिर दोनों ओपनर आउट हो जाते हैं। आउट होने के बाद फिर अच्छा खेलते हैं जो भी आते हैं। उसके बाद खेलते खेलते एक टाइम ऐसा आया कि अब तो मैच जीत जाएंगे, तो वो लोग समझा के चलो हम लोग टुक टाक करके खेलते हैं। सिंगल भी नहीं ले रहा था, कुछ ओवर ऐसा था कि सिंगल भी नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा कि 10 ओवर के बाद तो 15 ओवर तक मैच जीत जाएंगे, फिर लगा कि 18-17 ओवर तक जीत जाएंगे। लेकिन सिचुएशन यहाँ तक आ पहुँची कि आखिरी ओवर और आखिरी बॉल तक पहुँच गया। अब लग रहा था कि कोई कोई ये भी कहने लगा कि शायद मैच फिक्सिंग हो गया है। चलो भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, ऐसा लग रहा था। लेकिन केकेआर इस तरह से बैटिंग करेगा कोई उम्मीद ही नहीं था। किस्मत था शायद तो जीत लिए। और डीसी लग रहा था कि अब हम जीत चुके, और देखने वालों को भी लग रहा था कि अब डीसी जीत जाएंगे, क्योंकि जो परफॉर्मेंस था लास्ट में आकर केकेआर का, तो कोई उम्मीद ही नहीं था कि केकेआर जीत सकते हैं। तो केकेआर तो ज़्यादा नहीं बताने वाला हूँ कि जब 12 बॉल पे उन लोगों को 10 रन चाहिए थे केकेआर को, और 10 रन चाहिए थे 12 बॉल पे, और उसी वक्त एक ओवर ख़त्म हो गया, 2 विकेट भी चले गए, 2 से 3 विकेट, और सिर्फ 3 रन बनाए एक ओवर में। और उसी के साथ साथ 9 बॉल पे 2-3 रन बनाया और 4 विकेट आपका मतलब चले गए धड़ाधड़। वो सब कौन कौन आया? सुनील गावस्कर, वो तो आया बेचारा कि एक बॉल खेल के वो मार के गया था वो अपना कोशिश से। लेकिन जो मॉर्धन था ना, क्या नाम, इंग्लैंड का खिलाड़ी, वो आया जो 3 बॉल खेला भी और आउट भी हो गया, ना मारा ना सिंगल लेके दिया। जो राहुल त्रिपाठी थे उसको अगर सिंगल लेके देते तो उससे पहले मैच जिता देते शायद, लेकिन उसको सिंगल भी नहीं किया, वो खुद रोकते रोकते आउट हो गए। इस तरह से खेलते थे। तो उस वक्त तो देख के कोलकाता के फैंस का मतलब प्रेशर तो, ब्लड प्रेशर तो बिल्कुल हाई हो गया था। और हार्ट, अगर किसी का हार्ट अगर नॉर्मल था कि हार्ट अगर कमज़ोर था, तो उसका तो धड़क रहा था कि हार्ट अटकने वाले हैं। इस तरह से लम्हा आ गया था, सब कोई खड़े हो गए थे बैठ कर देखते देखते। इस तरह से लम्हा और जोश आ गया था, ऐसा लग रहा था क्या किया जाए अब। तो लास्ट ओवर पे अश्विन बॉल करा रहे थे। अश्विन शायद उसको कैलकुलेट करने में कुछ मिस्टेक हुए होंगे, बेचारा अच्छा बॉल फेंका था। 4 बॉल पे 6
बहुत सारे विकेट भी ले लिए थे और 2 बॉल बाकी था सिर्फ, और उसको 4 रन चाहिए, 6 रन चाहिए थे। 2 बॉल थे, 2 बॉल मात्र, 2 बॉल थे, 4 रन, 6 रन की ज़रूरत थी केकेआर को। ऐसा लगा कि अब मैच केकेआर हार रहे हैं, हार रहे हैं। बॉल फेंके तो देखे कि क्या कर रहा है। तो खूब से स्ट्राइक में था राहुल त्रिपाठी। अगर राहुल ना होते शायद स्ट्राइक पे, तो उम्मीद नहीं कर सकते थे क्योंकि मैच का कि कोलकाता जीत जाएंगे। तो राहुल ने 2 बॉल पे 6 रन चाहिए था, वही सेकंड लास्ट बॉल डाला और त्रिपाठी ने छक्का मार दिया, और उस वक्त कोलकाता के अंदर जोश आ गया और मैच कोलकाता इस तरह से जीत गए। जो देखा उसको मालूम होगा किस तरह से रोमांटिक और इंटरेस्टिंग मैच बन गया था लास्ट में आके। कोई सोचा भी नहीं था कि इस तरह से हो सकते हैं, कि इतना ख़राब सिचुएशन पे जा सकते हैं और लास्ट ओवर लास्ट बॉल 2 बॉल तक जा सकता है मैच। कोई नहीं सही, इसलिए कहता है कि खेल खेल होता है। चलो अब तो, लेकिन जीता कोलकाता। 136 रन बनाया, लेकिन 7 विकेट गंवाया और 19 ओवर 5 बॉल खेला, सिर्फ 1 बॉल बाकी था। 1 बॉल को छोड़ा था, 1 बॉल पहले वो लोग जीत चुके थे केकेआर। चलो केकेआर तो जिस तरह से भी जीता है, जीत लिए हैं, फाइनल पे पहुंच चुके हैं, उन लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब उनका जो ये है फाइनल पे हैं, उसका टक्कर आप CSK के साथ हैं, CSK के साथ, चेन्नई सुपर किंग के साथ है, और उसमें धोनी है। धोनी को जो लोग कह रहे थे कि अब नहीं चल रहा है, नहीं खेल सकते, वो तो अपना रंग उस दिन दिखा चुके हैं कि किस तरह से आरसीबी के खिलाफ मैच आरसीबी के पले पे था और फिर किस तरह से मार के मैच जिता के लाया था। धोनी है, और आरसीबी को CSK को मालूम पड़ गया है कोलकाता की कमज़ोरी क्या है। कल डीसी के साथ जो केकेआर का मैच हुआ था उसमें देख चुके हैं, क्योंकि जो उनका ओपनर था वेंकटेश अय्यर और शुभम गिल, वही दोनों का अगर ले लेता है तो मैच फिर फंस जाता है कोलकाता का। तो उन लोगों को तो ये तो एक्सपीरियंस हो चुके हैं CSK को, और उसमें धोनी है और अच्छे अच्छे खिलाड़ियाँ हैं। लेकिन ये कह नहीं सकता कौन जीत सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोग देखने में और सुनने में आ रहा है कि सपोर्ट CSK को कर रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि केकेआर ही जीते, मतलब सपोर्ट केकेआर की तरफ से है, और देखेंगे कौन जीतता है। लेकिन मैं बस यही से जो क्रिकेटर का फैंस है, मैं उम्मीद है कि वो लोग दिलचस्पी लेंगे मेरे इस वीडियो पे और देखेंगे भी, और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे भाई कि फाइनल कौन जीतेंगे। फिर कह रहा हूँ कमेंट करके ज़रूर बताए ना कि केकेआर जीतेंगे या फिर CSK या केकेआर जीतता है, कौन जीतता है कमेंट करके बताना, अपना अपना राय ओपिनियन बताना ज़रूर। देखेंगे फिर मैच कल होने वाला है जुम्मे को 15 तारीख को, कौन जीतते हैं कौन हारते हैं। चलो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।